अंकित कुमार गुप्ता जी, विद्याचल। श्री हरिवंश महाराज जी, प्रभु कृपा से आपके सत्संग द्वारा भजन का विशेष आनंद प्राप्त हुआ। नाम के बल प्रताप का अनुभव हुआ है लेकिन कुछ महीने से निरंतर कमी आने लगी है महाराज जी। जो प्रेम और गाढ़ा होना चाहिए, जो ठसक बनी रहनी चाहिए, वो हल्की होती नजर आ रही है महाराज जी। महाराज जी, संसार के व्यवहार का नाटक करने में माया ऐसी घेरती है कि संसार में अपनापन बढ़ने लगता है, श्री जी का चिंतन कम होने लगता है, भय लगता है कहीं फिर से संसार में ना चले जाए। महाराज जी, ऐसी स्थिति में क्या करना? पहली बात, कुसंग न होने पावे। दूसरी बात, महापुरुषों का संग न छूटने पावे। तीसरी बात, भोजन का सुधार होना चाहिए, अल्पाहार और पवित्र भोजन होना चाहिए। चौथी बात, मरना है, ये ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रहेगा ना तो ममता नहीं होगी। कस्तरति मायाम, माया से कौन तरता है, कौन तरता है? बोले यो संगास त्यजति, यो महानुभावो सेवते, यो निर्ममो भवति। जो कहीं ममता नहीं करता, कुसंग का त्यागी है और सत्संग का अनुरागी है, उसका भजन बढ़ना ही चाहिए। भजन घट रहा है, इसका मतलब हमसे कोई त्रुटि हो रही है। खान पान, भोग क्रिया विलास, संग, निंदा स्तुति, इनसे भी भजन कम होता है। अगर किसी की निंदा कर दोगे तो आपका भजन क्षीण हो जाएगा। पर निंदा के किएते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो पराई निंदा न, भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के छिन में डारे खोए। तो हम ऐसी सावधानी रखें, कम बोलना, कम सुनना, कम देखना, अधिक भजन करना। नीरस भोजन सरस भजन, सरस भोजन नीरस भजन। खूब बढ़िया बढ़िया पकवान, अच्छे अच्छे पदार्थ पाओगे तो भगवान में रति थोड़ी होगी, भोगों में रति होगी। मन भोगों की तरफ लालायित होगा। और प्रयास, प्रयत्न, जैसे हमारा मानसिक भजन नहीं चल रहा तो उपांशु चलाने लगे। उपांशु भी नहीं चल पा रहा तो हम वाचिक में आ जाते हैं, राधा 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 राधा। तो जहाँ सतोगुण आएगा फिर हम उपांशु और मानसिक में। ऐसे लगो जैसे गरीब आदमी धन कमाने में लगता है। ऐसा चिंतन करो जैसे कामी पुरुष कामिनी का चिंतन करता है। कुछ नहीं है, मरे तो कुछ नहीं है। फाइनल बताओ क्या है हमारे पास, है नहीं? फाइनल में जब हम जाएंगे तो अपने पास है क्या? हाँ, तो बस हाँ, इसी पर हमें चिंतन करना चाहिए। इसीलिए हम चौथे नंबर में मरना स्मरण करने की बात कही। शरणागति इसी रूप से हुई थी कि अब शरीर में कुछ ऐसे रोग आए कि अब लगा कि अब शायद बचे, तो वो आनंद भजन में आ रहा था प्रभु, वो सहज हो रहा था। और फिर धीरे धीरे संसार के काम लायक शरीर हो गया, तो फिर वैसे रति कम होने लगी। हाँ, नहीं तो कम नहीं होनी चाहिए। शरीरम व्याधि मंदिरम, फिर नया देवता प्रकट हो जाएगा, नया रोग प्रकट हो जाएगा। और नहीं होगा तो प्रतिपल हमारी आयु नष्ट हो रही है, ये तो भय बना रहे। अमरौती थोड़ी खाए हैं कि अमर हो जाएंगे हम, शरीर स्वस्थ हो गया तो। अब मरना ही तो है। जब मरना है तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, भगवान नाम का निरंतर जप करते हुए भगवान की शरण में मरना है कि अब हमारा मरना आखिरी मरना हो, है नहीं? तभी तो मृत्यु सार्थक होगी। तो बच्चे पैदा कर लेना और जीवन पोषण कर लेना, ये तो पशु पक्षी भी जानते हैं। परमात्म चिंतन करके जीवन मुक्त होना, ये मनुष्य जीवन का लक्षण है। दूसरे शरीर में ये क्षमता नहीं है। खूब नाम जप करो, प्रयास करो और डरते रहो, कभी भी शरीर छूट सकता है, कैसे भी छूट सकता है। रोग से केवल थोड़ी छूटता है, कैसे भी छूट सकता है। एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी कुछ भी घटना हो जाए, इसका नाम मृत्यु लोक है। कभी भी हम मर सकते हैं। इसलिए हम सच्ची कमाई की तरफ बढ़े। ये बिल्डिंग, ये यश कीर्ति, ये सब मिट्टी में धूल धूसरित। बड़े बड़े महाबली हुए, बड़े बड़े ज्ञानी हुए, सब चले गए, काल सबको चाट गया।
इसलिए हमको तुमको भी जाना है निरंतर भजन। ये संसार बहुत संभल जाओ और अपने आप को भयभीत करो तो भजन होने लगेगा। शरणागति परिपक्व तभी होती है जब भय लगता है संसार से। निर्बल बनकर सबल भगवान की शरण होने का मन तभी होता है जब संसार से भय लगता है, और जब संसार अच्छा लगता है तो भगवान को भूले हुए जीव देखो लगे हुए हैं संसार में।